नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे राम मंदिर पर जारी श्रेय की सियासत की। भगवान राम का मंदिर बनेगा तो पूजा के काम आएगा, आराधना के काम आएगा, भला सियासत के किस काम आएगा? लेकिन वो राजनीति ही क्या जो किसी भी चीज को छोड़ दे। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का वक्त करीब आ रहा है तो नेताओं को इसमें भी राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा है। और जब से यह खबर आई है कि मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तब से बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है। शिवसेना को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को मुख्य अतिथि बनाया जाना चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है कि किसी भी एक पार्टी का इसे पॉलिटिकल इवेंट नहीं बना देना चाहिए। तब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के पहुंचने भर से एक भव्य धार्मिक आयोजन पॉलिटिकल हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा? हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस 15 दिन और मंगल भवन अमंगल हारी। बरसों तक टाट में रहे रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अजर बिहारी। वैसे राम मंदिर के शिलान्यास के दिन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। संतों के निमंत्रण पर मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होना ही इसके पीछे की वजह है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान के बाद अब उसके साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली कांग्रेस और शिवसेना की बेचैनी भी दिखने लगी है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि मंदिर निर्माण पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे कराया जाए, तो उसको कांग्रेस ने भी उसी तरह स्वीकार किया और अब वहाँ पे शिलान्यास के लिए जो है ये तारीख निश्चित की गई और शिलान्यास होगा तो मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। हम तो चाह रहे हैं मंदिर बने। इस तरह की किसी एक पार्टी की पॉलिटिकल इवेंट नहीं बना देना चाहिए। शिवसेना तो इससे भी एक कदम आगे है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने मांग की है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाए। उन्होंने इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य ट्रस्टी को एक पत्र भी लिख दिया है। उधर शिवसेना सांसद याद दिला रहे हैं कि मंदिर निर्माण में बाला साहेब का कितना योगदान था। 1992 में बाबरी का ढांचा जब गिर गया तो कितने लोगों ने उसको झटका दिया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। उस पर वंदनीय बाला साहब ने कहा था, अगर मेरे शिव सैनिकों ने यह काम किया होगा तो मुझे उस पर गर्व है। इस विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव साहब अयोध्या गए थे। राम मंदिर के निर्माण के लिए शिवसेना के पार्टी की तरफ से 5 करोड़ रुपए उस निर्माण के लिए प्रदान किए। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों को राम मंदिर से ज्यादा खुद की चिंता है? क्या इन पार्टियों को राम मंदिर के निर्माण में अपने लिए राजनीतिक नुकसान दिखता है? और सवाल यह भी कि देश के प्रधानमंत्री का राम मंदिर की आधारशिला रखना कांग्रेस को पार्टी का इवेंट क्यों दिखता है? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजा राम। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और नृपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत नृपेंद्र जी आपका। साथ ही प्रेमकांत तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सबसे पहले नृपेंद्र जी, प्रश्न आपसे है। अभी तो यह भी पता नहीं चला कि कौन कौन पहुंचेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री के आने की खबर वहां पे पहुंची है कि प्रधानमंत्री को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया और वो भूमि पूजन करेंगे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अभी से आपको यह डर क्यों लग रहा है कि यह पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा? उसकी एक वजह यह है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, तो इसका पूरा जो कार्य क्षेत्र है, मंदिर निर्माण का जो भी जिम्मेदारियां हैं या उससे जुड़े जो भी कार्य हैं, वह ट्रस्ट की निगरानी में होनी चाहिए और उसका जो कार्य क्षेत्र है वह ट्रस्ट के अधीन ही होना चाहिए। और इसमें इसका राजनीतिकरण करना कहीं न कहीं वह ट्रस्ट के द्वारा या इसमें सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें सरकारों का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं न कहीं उसमें राजनीति हावी होगी। हमारा विश्वास यह है कि
हम एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए क्योंकि वह हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें किन्हीं कारणों से अगर राजनीतिक दलों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें इसका राजनीतिकरण होगा। तो हमारी जो सबसे बड़ी चिंता यह है, मेरा प्रश्न आपसे यह है, राम मंदिर को आपने कहा कि सब कुछ राम मंदिर ट्रस्ट को करना चाहिए। अब ट्रस्ट ने ही आमंत्रित किया प्रधानमंत्री को कि आप आइए, चिट्ठी लिखकर महंत नृत्य गोपाल दास जी ने बुलाया, ट्रस्ट की ओर से बुलाया, अब वो जा रहे हैं। यही विचारणीय प्रश्न है। क्यों विचारणीय प्रश्न है? ये तो उनका कार्य क्षेत्र है, उन्हें करने दीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यह कार्य क्षेत्र कहीं न कहीं ट्रस्ट के अंदर के लोगों के अंदर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यह ट्रस्ट जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसका निर्माण किया गया, इस ट्रस्ट का गठन किया गया है, तो इसमें राजनीति को कहीं इसमें राजनीति या राजनीतिक दलों को इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि इससे क्या है कि जो मंदिर का जो निर्माण है वह कम होगा और राजनीति ज्यादा होगी। और कांग्रेस कहीं से भी नहीं चाहती कि देश को दोबारा 1992 के जैसे हालात मिले जाने की कोई भी मंशा सफल हो पाए। इसलिए हमारी जो चिंता है वो वाजिब है, क्योंकि देश के लोगों आज जो देश का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है, महामारी से लड़ रहा है, हर प्रधानमंत्री जा रहे हैं कहीं पे, किसी भी कार्यक्रम में उनको बुलाया जा रहा है, तो उनके जाते ही कार्यक्रम पॉलिटिकल हो जाएगा। राममोहन जी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस बात को आप बहुत बखूबी जानते हैं कि जो भी कार्यक्षेत्र यह है जो किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी आगामी 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में यह कहीं न कहीं इन सब चीजों का एक पार्टी विशेष को, क्योंकि मंदिर जो है वह हिंदू आस्था का एक प्रतीक है, तो इसका राजनीतिकरण करके किसी पार्टी विशेष को इसका एक श्रेय देने की जो कोशिश है या मंशा है, तो हमारी जो मुख्य चिंता है वह इस बात को लेकर के है कि यह जो तो चिंता आपकी इस बात को लेकर है कि 2022 के चुनाव में इसका इम्पैक्ट, इसका फायदा कहीं बीजेपी के लोग न ले जाएं, ये सीधी चिंता है। ठीक है, अनिला सिंह जी, क्योंकि अनिला सिंह जी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अनिला सिंह जी हैं बीजेपी की ओर से, वो आपकी बात का जवाब देंगी। अनिला जी, कांग्रेस की चिंता सामने है आपके, क्या कहेंगे आप? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ पर मैं कहूंगी कि भावना जो कांग्रेस की है वो हमेशा नकारात्मक रही है, हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, चाहे वो हमारे इष्ट देवता हो उनका विषय हो या हमारे राष्ट्र का विषय हो। अभी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि इनके भी प्रधानमंत्री हैं, आपके मेरे सबके प्रधानमंत्री हैं, वो अगर भूमि पूजन पे जाते हैं तो इसका राजनीतिकरण होगा, इसका फायदा मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। 1885 में पहली बार जो है ये अदालत की दहलीज पे पहुंचा था, तकरीबन 500 साल लड़ते जो है जब जीत हासिल करी है हमने नवंबर 2019 में, तब भी आप चिल्ला रहे थे राजनीतिक फायदा। आपके जो पार्टी के जो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल, उन लोगों ने और उनकी पूरी टीम ने, बाकी भी आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, सबने पूरा प्रयास कर डाला था कि भैया ये फैसला ना आ पाए। ये भी कहा गया कि भी 2017 के चुनाव हो जाए, फिर आ जाए, 2019 के चुनाव हो जाए, फिर आ जाए। हर बार अदालतों ने कहीं ना कहीं ये सोचते हुए कि ये ना हो कि भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, टलता चला गया फैसला। और जब फैसला आया है उसके तब भी आपका रोना हो रहा है। आज एक बहुत, मैं कहूंगी कि हर वो व्यक्ति, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो ये बताते हैं कि धर्म क्या है, चाहे वो पुत्र का धर्म हो, पिता का धर्म हो, पत्नी का धर्म हो, एक अधिकारी का धर्म हो, राजा का धर्म हो, वो धर्म बताते। तो हर एक व्यक्ति जो धर्म में विश्वास रखता है उसको एक, मैं कहूंगी, सेलिब्रेट करने का उत्सव के रूप में वो ये दिन देख रहा है। परंतु कांग्रेस को समझ में नहीं आते। मैं यहाँ पे एक चीज कह सकती हूँ, जो मैंने चौपाई पढ़ी थी भगवान श्री राम की, और उसमें लिखा था कि भय व संशय निवृत्ति के लिए अगर आप चौपाई पढ़े, वो ये थी, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़व निहारी। तो अगर कांग्रेस को किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार का संशय है कि राम मंदिर के निर्माण से उनकी राजनीतिक नींव हिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जो है नींवें हिलाने के लिए नहीं होते हैं, वो धर्म दिखाने के लिए होते हैं। आप अपना कार्य करिए, राम मंदिर का निर्माण होने दीजिए, पूरे हृदय के साथ, पूरी भावनाओं के साथ
आप लोग भी इसमें सम्मिलित हो तो अच्छा ठीक, रहेगा। मैं नृपेंद्र जी आपके पास आऊंगा। आप जो बात, एक सेकंड रुक जाइए बात, नृपेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, पूरी बात का आप उत्तर। मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। नहीं, काउंटर करने, राममोहन जी मुझे काउंटर करने का अवसर जी दीजिए। जी बोलिए। क्योंकि कुछ बातें इनके द्वारा जो रखी गई हैं भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, मुझे उस पर गहरी आपत्ति है। बताइए। सरकार एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन होती है। सरकार कभी भी किसी धर्म विशेष के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार को नहीं होती है। तो हस्तक्षेप कहाँ कर रहे हैं श्रीमान? क्योंकि अगर एक लोकतांत्रिक देश है, हस्तक्षेप कहाँ हो गया अभी? नहीं, अगर जो जैसा इन्होंने कहा है, हस्तक्षेप का मतलब कहाँ कहा जा रहा है? जो अभी हमारी भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा जो बातें कही गई है उसमें यही बात कही जा रही है कि राजनीतिकरण, कांग्रेस ने कभी भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया है। जितनी राजनीति भाजपा ने और संघ के लोगों ने, जितनी लाशें बिछी हैं देश में, दंगे हुए हैं और आज भी जो हो रहे हैं दंगे, उसमें भाजपा के लोगों ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस ने अब राम मंदिर पर अभी इतना अच्छा माहौल है, इसमें कहाँ लाशें गिर रही हैं? अभी कहाँ गिरी हैं? अपनी जान दी है। एक सेकंड, कांग्रेस बानवे से लेकर महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 92 से लेकर के जो घटनाएं हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं आप, मंदिर को लेकर के, राजू दास जी आपकी बात पे कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए नृपेंद्र जी। सुनिए, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, हमको बहुत तकलीफ है कि आप बता रहे हो कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग राम जन्मभूमि की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझको बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि 370-35 से जम्मू कश्मीर और श्री राम जन्मभूमि का 2 मामला सिर्फ आपको दिया गया था। ना तो आप जम्मू कश्मीर का मामला हल कर पाए, न राम जन्मभूमि का मामला हल कर पाए, लेकिन आपने ताला खुलवाया था। लेकिन भूमि पूजन भी राजीव गांधी जी ने ही किया था, लेकिन उसके बाद राम जी को आप बिसरा गए। राम की राजनीति करना अगर किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। राम के विरोध में हल्फनामा किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता इतिहास की चीजों का छेड़छाड़ करते हुए आप इतिहास की चीजों को अपने अनुसार छेड़ करके कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आपको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है कि राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस के द्वारा जो शुरू में पहल की गई, उसको बाद में भाजपा और संघ के लोगों ने हाईजैक किया और मंदिर को तोड़ करके उन्होंने पूरे मामले का राजनीतिकरण किया। आप गलत बयान कर रहे हैं। आपके द्वारा गलत बयानी की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मसले का जो शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के द्वारा हल किया जा रहा था, जी भाजपा के लोगों ने यात्रा करके। तो क्या आपत्ति है? आपको शर्म नहीं लगता है कि यही अयोध्या जगह है जहां पे कत्लेआम हुआ, लाशें बिछ गई, सपा के सरकार थी जिसके सहयोग करता आप थे और आपके सहयोग से हजारों ग्राम था, यही पर कत्लेआम हुआ। महाराज जी हम अच्छे विषय की ओर बढ़ रहे हैं और पुराने लाशों पर राजनीति करने का यह जो भाजपा का जो एक सेकंड का जो षड्यंत्र है वो पूरी दुनिया के सामने है। कांग्रेस ने एक सेकंड राजनीति नहीं की है। नृपेंद्र जी थोड़ा रुक जाइए, गलत बयानी मत करिए। और महंत राजू दास जी थोड़ा सा आप भी रुक जाइए। मैं संतोष दुबे जी के पास चलता हूं। संतोष दुबे जी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए आए हैं। दुबे साहब आपका भी स्वागत है और प्रेमकांत तिवारी जी का भी स्वागत। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्यों लगता है कि उद्धव ठाकरे को लेकर इतनी बेचैन आपके विधायक हो रहे हैं, आपके सांसद हो रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को बुलाया जाना चाहिए? अभी तो यही तय नहीं किया ट्रस्ट ने कि किस किस को बुलाएंगे, क्या रूपरेखा होगी। अभी धीरे धीरे चीजें तय हो रही हैं, खुद ही आप मेहमान बनना चाहते हैं? राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसके मंदिर के निर्माण के लिए बरसों से इस देश के लोगों को छोड़िए पूरे विश्व के लोगों की आंखें तरस रही थी, आज वो शुभ दिन आने वाला है। तो कहीं की कोई उतावला नहीं है कि हमको बुलाया जाए ना बुलाया जाए। भगवान राम का दर्शन करने के लिए, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में हिस्सेदारी करने के लिए कभी भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसके लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और उद्धव ठाकरे तो 3 बार अयोध्या आए,
सरकार में रहते हुए हमने सरकार पे प्रेशर बनाने का काम किया कि जल्दी से जल्दी मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, और हम लोग उस राम मंदिर की जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने की थी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जिसकी परिकल्पना की थी, उस मंदिर निर्माण को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो। इसके लिए हम लोगों ने किया था। लेकिन हम लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कौन हमको बुला रहा है या नहीं बुला रहा। अरे भाई, भगवान राम के काम में बुलाने की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं आएंगे और 3 बार आ चुके हैं, इसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके की सियासत हो रही है, अभी मैं देख रहा था, महंत हमारे पूजनीय राजू दास जी हैं, उनका मैं बहुत जो है इज्जत करता हूं, लेकिन जो ये बात चल रही कि अब लाशों की राजनीति है, राजनीति, इसको छोड़ना चाहिए लोगों को। अब राम मंदिर का निर्माण एक अच्छा कार्य होने जा रहा है। लेकिन आपकी जो सहयोगी दल है महाराष्ट्र की सरकार में, अपेक्षा थी, वो तो कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं, इसको नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का जाना किसी भी जगह पे, उद्धव ठाकरे अगर चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो किसी भी आयोजन में उनको ससम्मान बुलाया जाएगा कि नहीं महाराष्ट्र के अंदर? आप तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अयोध्या भी बुलाया जाना चाहिए, ये भी आपकी उम्मीद गलत नहीं है? मंदिर, ये भी आपकी उम्मीद गलत नहीं है, बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए, बड़े नेता है। जो मंदिर की नहीं, बिल्कुल राम मोहन जी, जो मंदिर की कमेटी है, जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी है वो किसको बुलाती है, किसको नहीं बुलाती। हमको बुलाती है तो हम बिल्कुल आएंगे, नहीं भी बुलाती है तो भी हम आएंगे। इसलिए आएंगे कि इस विषय को लेकर हमने संघर्ष किया है, हमारे शिव सैनिकों ने, यही तो प्रश्न है जो मैंने कांग्रेस से किया, करोड़ों वही मैं आपसे भी करता हूं, बलिदान दिया है, तो उस बलिदान के लिए आज ये समय आया है, ठीक, ये समय आया है कि हम उसमें शामिल हों। नहीं, मंदिर निर्माण में शिव सैनिकों का जो योगदान है उसको कोई नहीं इनकार कर सकता कि शिव सैनिकों ने काम नहीं किया, खूब काम किया। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि जो कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री के जाने से या उद्घाटन करने से, भूमि पूजन करने से पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा, इससे आप सहमत हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आना ना आना, अभी प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण गया है शायद जी, या गया है या प्रस्ताव है, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अभी प्रधानमंत्री की तरफ से ये नहीं आया है कि हम उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का विषय है, वो आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं सो फार सो गुड, नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि इतना बड़ा आयोजन है तो देश का बच्चा बच्चा उस आयोजन में शामिल होना चाहता है। ऐसा नहीं कि खाली प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो उससे वो कार्यक्रम बहुत भव्यता होगा, ऐसा नहीं है। हर देश का नौजवान, इस देश का हर बच्चा बच्चा, एक नारा चला था उस समय कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, तो हम लोग उस नारे में शामिल रहे हैं और पूरा देश का नौजवान इसलिए लालायित था कि कब वो समय आएगा, कब हम वहां जाएंगे, कब कार सेवा करने का हमको मौका मिलेगा। तो इसके लिए पूरा देश चाहता है कि ये राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें हम सभी लोग शामिल आवे। कौन आता है कौन नहीं आता ये विषय नहीं है, विषय है कि पूरे देश के नहीं। लेकिन फिर आपने मेरा सवाल बहुत बड़ी चतुराई से, सुंदर अवसर है, जितनी चतुराई से सरकार बनाई आपने उतनी चतुराई से सवाल भी मेरा स्किप कर दिया। वो सवाल ये था कि क्या प्रधानमंत्री के आने से आयोजन पॉलिटिकल हो जाएगा, ये जो कांग्रेस कह रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए राम मोहन जी, कांग्रेस क्या कह रही है ये विषय नहीं है। विषय प्रधानमंत्री जी आते हैं नहीं आते ये भी विषय नहीं है। विषय यह है कि जो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के लिए जो हम लोग इतना व्याकुल थे, उत्सुक थे। ठीक, प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ, आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते, मैं समझ गया। दूसरी दफा भी जब आप विषय पे सवाल उठाएं तो लगता है कि उससे आप निकलना चाहते हैं, मैं भी मजबूर नहीं करूंगा। प्रेमकांत तिवारी जी, प्रश्न ये है कि क्या अभी भी इसका राजनीतिक नुकसान, कुछ दल ऐसा मान रहे हैं कि उन्हें नुकसान हो जाएगा अगर ये चीजें इसी रूप में जैसे कि ट्रस्ट चाह रहा है, अगर ये संपन्न हो गई तो? महंत राजू दास जी ने अभी एक बात कही थी कि कब ताला खुला, किसके जमाने में किसने भूमि पूजन किया, राजीव गांधी जी का नाम लिया जी। और ये बात तो सही है कि कांग्रेस ने भी इस दृष्टि से देखा कि बहुसंख्यक और बहुसंख्य इतने सारे लोग ये इच्छा रखते हैं कि मंदिर बने और मंदिर का ताला खुले, तो वो सब हुआ। इसके बाद में ये बात भी अभी आई और कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने कहा कि मंदिर के मुद्दे को हाईजैक कर लिया भाजपा ने। असल में मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है, मंदिर के मुद्दे को लेकर के अगर कांग्रेस ये चाह रही थी कि उसको एडवांटेज मिले
तो वो उसको एक परेशानी ये है कि भाई ये फायदा भाजपा को मिला क्यों, मिल क्यों रहा है, आगे भी क्यों मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात है। बाकी तो एक बात ये है कि शिवसेना के लिए भाई ये बात बिल्कुल सही है कि बाला साहब ने एक बात ये कही थी कि अगर शिव सैनिकों ने मंदिर तोड़ा है तो हमको इस बात पे गर्व है और हम उनकी सराहना करते हैं। ये बात उन्होंने उसी दौर में कही थी और बड़े हिम्मत के साथ में कही थी। अभी शरद पवार जी के बयान के साथ में कि क्या कोरोना खत्म हो गया, हम थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालना चाहेंगे कि आप ये देखिए कि बहुत से कार्यक्रम ऐसे तो चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने 5 कालिदास मार्ग पर कुछ कार्यक्रम अपना करते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे ही एक अगर इतना बड़ा मुद्दा जो 70 साल से खिंच रहा था अदालतों में, अगर वो हल हो गया है, 5 अगस्त को उसकी कश्मीर की जो धारा 370 निष्क्रिय की गई थी, 35A निष्क्रिय किया गया था, अब उस मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सवाल ये उठता है राम मोहन जी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग न बनाई जाए और अगर जो गाइडलाइन है सरकार की उनको फॉलो ना किया जाए तो फिर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि क्यों आखिर ये चूक की जा रही है। तो जब हाईवे बन रहे हैं, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए हैं, तो फिर मंदिर निर्माण आखिर क्यों रुके, और जब चीजें व्यवस्थित तरीके से हो सकती हैं तब इस पे बार बार सवाल क्यों। एक छोटा सा ब्रेक। जी हमारे साथ हैं अनिला सिंह जी, आपने नृपेंद्र जी को भी सुना, पुजारी जी को भी सुना, महंत राजू दास जी को भी, और शिवसेना की तरफ से भी आपने पक्ष सुना। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्यों आखिर इस पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी यहां हवा देने की कोशिश कर रही है, और क्या आपको लगता है कि कोरोना के इस दौर में ज्यादा मेहमान वहां पर पहुंच भी पाएंगे, या फिर एक सामान्य तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम है, मंदिर निर्माण शुरू होना है, सिर्फ प्रधानमंत्री, न्यास से जुड़े हुए कुछ और सदस्य और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बुलाकर कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा? देखिए, मैं जो हमारे शिवसेना के प्रवक्ता बंधु हैं उनको भी सुन रही थी और बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। शिवसेना ने कंधे से कंधा मिलाकर जो पूरा एक जंग, एक युद्ध लड़ा है हम सब ने मिलकर, और हम मतलब पता नहीं कितने कारसेवकों ने अपनी जान दी है, इतने उन्हें दी है कि सरयू लाल हो गई थी। तो शिवसेना का मैं कहूँगी कंट्रीब्यूशन रहा है, परंतु दुख मुझे तब होता है यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे जी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं जब शरद पवार जी जो हैं भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण को कोरोना से जोड़ देते हैं। भैया, कोरोना को भगवान श्री राम से अलग रखो ना, राजनीति करनी है करो, खूब करो, चुनाव होते हैं राजनीति करने के लिए, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, पर कुछ जगहों को राजनीति से अलग रखना चाहिए। पर उद्धव ठाकरे जी कोई टिप्पणी नहीं करते। उद्धव ठाकरे जी ने कहा था चुनावों से पहले कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, सरकार बनते ही 100 दिन में मैं अयोध्या जाऊंगा। 100 दिन निकल गए थे, नहीं गए, क्योंकि उनको बहुत सबकी परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ गई थी। तो मुझे ये देखकर दुख होता है कि ऐसा राजनीतिक दल जो आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब रहा, सत्ता की भूख में आज उन लोगों के सामने घुटने टेक दिए जिन लोगों ने हमेशा अड़चने डाली राम मंदिर निर्माण में। तो केवल और केवल ये दुख होता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण की शुरुआत होगी, शुभ मुहूर्त है, शुभ अवसर है, वहां आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको जाना है जाए आए। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, पर साथ में आपने एक बात कही जो बिल्कुल बात ठीक कही है, कोरोना का समय है, और अगर प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार एडवाइजरीज के बारे में बताते रहते हैं लोगों को, तो ये कैसे समझा जा रहा है कि उन एडवाइजरीज को वो खुद नहीं मानेंगे। तो जितनी भी एडवाइजरीज है उनको फॉलो किया जाएगा और भूमि पूजन होगा। पर इसका उत्तर अवश्य दे शिवसेना के जो हमारे प्रवक्ता बंधु हैं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है उद्धव ठाकरे जी की कि जब शिवसेना के प्रमुख या कांग्रेस के लीडर्स टीका टिप्पणी करते हैं भगवान श्री राम के ऊपर या मंदिर निर्माण के ऊपर, वो चुप्पी क्यों लगा जाती? ठीक, संतोष दुबे जी बोल सकते हैं आप। जी राम मोहन जी, हम अपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन अनिला सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सफाई से सारी बातें कही, लेकिन जहां तक बात शिवसेना की है,
शिवसेना का हिंदुत्व, हमें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुत्व के बारे में पूरा देश जानता है। कांग्रेस क्या टिप्पणी कर रही है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हर टिप्पणी का जवाब देने का जो है कोई ये जरूरी नहीं कि शिवसेना बोले तभी ये तय होगा कि नहीं हम आपके साथ हैं या उनके साथ। हमारा मकसद सिर्फ शिवसेना का हमेशा ये रहा है कि जो राम मंदिर निर्माण की बात है, जिस भगवान राम के लिए लाखों कार सेवकों ने बलिदान दिया, सरजू की जो पानी था वो लाल हो गया जी, लाखों लोग मरे। यहां तक मैं ये कहता हूं कि अगर बुलाना ही है, आमंत्रण देना ही है इस सरकार को या वहां के ट्रस्टियों को, तो उनको आमंत्रण दें जिन्होंने अपने लाल को खोया है। वहां कोठारी बंधु जो दो भाई थे, उस गुंबद को ढहाने में वो दोनों बेचारे गोली मारे गए। उन अमर कार सेवकों के जो है परिवारजनों को बुलावे और उनसे ही पहली ईंट रखवावे। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन कार सेवकों के, उन कार सेवकों के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई देखिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति है कभी भी पहुंच सकता है, लेकिन कार सेवक हमारे वहां मृत्यु पाए गए, जिन्होंने बलिदान दिया है, ऐसे परिवार के लोगों को वहां बुला के अगर जो है भूमि पूजन कराया जाता है तो पूरा देश खुश होगा, पूरा समाज खुश होगा। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। कोई नहीं चाहता कि राम मंदिर का निर्माण रुके, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। राजनीति अलग है, राजनीति की बात अलग है। संतोष जी राम मोहन जी बताएं। ऐसे तेवरों के लिए शिवसेना जानी नहीं जाती है। शिवसेना और शिवसैनिक जाने जाते हैं उस तेवर के लिए कि कोई अगर राम पर टिप्पणी करे तो उसको जवाब जरूर देते हैं, कई बार तो हाथ से भी दे देते हैं जबान के साथ साथ। अब शरद पवार बयान दे रहे हैं, मोहन जी चूंकि उनके साथ आपको सरकार चलानी है तो ये तेवर आप नरम करके चल रहे हैं। कम से कम सांकेतिक ही बता दीजिए कि उनकी बात पसंद नहीं आई। राम मोहन जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं शुरू में कहा कि शरद पवार जी क्या कह रहे हैं वो उनके अपने विचार हैं, वो शिवसेना के विचार तो नहीं हो सकते। उन्हीं के विचार हैं, दुबे जी के विचार। देखिए सरकार दुबे जी का क्या कहना है उस पर? हमारा तो सिर्फ इतना कहना है, विकास अघाड़ी की सरकार है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार है। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का कोई व्यक्ति अगर बोलता है, सरकार का कोई व्यक्ति बोलता है, तो यह माना जाएगा कि हमको जवाब देना है कि नहीं देना। इतना अर्ज किया आपसे अपनी बात करने के लिए। दुबे जी के क्या विचार हैं? शरद पवार के विचारों पे दुबे जी तो कुछ विचार रखते होंगे, उनके क्या विचार हैं? देखिए राम मोहन जी, जो आप कहलाना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप कहलाना क्या चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत मैं आज फिर बता रहा हूं, हर दल की अपनी निष्ठा है, हर दल का अपना विचार है। हमारा विचार क्या है वो मैंने आपको बता दिया। शरद पवार जी के क्या विचार है वो शरद पवार जी से पूछिए, इसीलिए मैंने अपने सवाल के पहले एक टिप्पणी ये की थी छोटी सी कि शिवसैनिकों का तेवर ऐसा नहीं रहा। शिवसैनिकों का तेवर कैसा है हमने दुबे जी को भी बोलते हुए सुना है, उद्धव ठाकरे को भी बोलते हुए सुना है, राउत जी को भी सुना है। जैसे आज से 27 साल पहले था, आज भी वही तेवर है। हम राम के विरोधियों को जवाब देना जानते हैं, लेकिन ये हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिखावे जो महबूबा के साथ जाके गलबैया करके सरकार बना रही थी। देखिए, अगर बात खोलेंगे तो बात खुद खुलेगा। इसलिए महबूबा के साथ जब वो गए तब आप अलग नहीं हुए। अवसर है, मर्यादा इसके बाद भगवान राम के, ठीक है, हम राजनीतिक टिप्पणियों पे कम जाते हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि महबूबा के साथ जब वो गए तब शिवसैनिक अलग नहीं हुए उनसे, वो अलग हुए महाराष्ट्र की सरकार बनाने को लेकर, तब भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर, तब भी हमने विरोध किए थे मुख्यमंत्री के पद को लेकर। ठीक है, नृपेंद्र जी बोल सकते हैं, आप बताइए क्या कहेंगे। नहीं रह गया जो 1992 की भाजपा थी। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज भाजपा का भी वह तेवर नहीं रह गया जो 1992 की भाजपा थी। अटल आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं रह गई है। आज तो एक भाजपा वह प्राइवेट लिमिटेड गैंग में बन चुकी है। और दूसरी चीज कि पूरे मसले का पूरी बड़ी सफाई के साथ जो जिस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, मूल मसला यह नहीं है। मसला यह है कि जो ट्रस्ट बनाया गया है, क्या वे उसके जो मुख्य ट्रस्टी हैं नृपेंद्र मिश्र, क्या मैं जो कि गुजरात कैडर से हैं और आपको मालूम होगा कि मोदी जी के पहले कार्यकाल में वो उनके प्रधान सचिव थे, ऐसे में क्या उनकी निष्ठा के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या इसीलिए इसी मकसद से उनको ट्रस्ट में जगह दी गई है सरकार के द्वारा? निश्चित रूप से यह एक बड़ा प्रश्न है। आप इसको हल्के में न लें। हमें लग रहा है कि यह पूरा का पूरा एक सुनियोजित एक साजिश के तहत इन लोगों को उसमें शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में पैदा हुए हैं नृपेंद्र मिश्रा जी। मूल प्रश्न है, जानकारी नहीं है, अधकचरी जानकारी के कहीं पैदा हुए हो। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रथम कार्यकाल में उनको विशेष रिटायरमेंट के बाद उनको प्रमोट करके उनको बनाया गया था प्रधान सचिव जो है मोदी जी के कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं आपने चूंकि कह दिया ना गुजरात कैडर के हैं, इसलिए ये प्रश्न आ गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी को नहीं, अभी हमारे शिवसेना के प्रवक्ता के महोदय के द्वारा कहा गया कि उसमें अगर बुलाना ही है तो जो शहीद हमारे जो गुंबद ढहाने में जो शहीद जो कारसेवक थे उनके परिजनों को बुलाते, ठीक, तो शायद यह एक बड़ा सम्मान होता निश्चित रूप से। तो कुल मिला के यहाँ करना क्या है, यहाँ 2024 और 2022 लक्ष्य तो 2022 2024 एक चीज तो अच्छी हुई, इस पूरे मसले बाकी चीजें छोड़ दीजिए, एक चीज तो अच्छी हुई कि आप भी कार सेवकों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल करने लगे। बात सुन लीजिए, राम मोहन जी आज भी भाजपा के द्वारा मंदिर निर्माण में 2022 और 2024 की राजनीति की रोटियां सेकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, हकीकत महंत राजू दास जी, एक चीज तो अच्छी है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी कार सेवकों को शहीद कहने लगे। 2022 और 24 का इनके लक्ष्य में है। भगवान सद्बुद्धि दे कांग्रेस पार्टी के नेताओं, इसके प्रवक्ता जी बोलिए। महंत जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि महंत जी आप राजनीति में न पड़े। महंत जी को बोलने तो दीजिए, आपका काम है। राजू दास जी बोल सकते हैं आप। पूजा पाठ करना, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है उसमें हस्तक्षेप करने से आपका जो है वो गिरेगा जो है जी। ये भी कांग्रेस ही बताएगी कि महंतों को क्या करना है। महंतों का कार्य तो आप लोगों ने रोका पड़ा था, महंतों पे गोलियां तो आप ही लोगों ने चलवाई थी। ठीक है, ये अब बोलना है कहाँ बोलना। मैं प्रेमकांत तिवारी जी के पास चलता हूं। प्रेमकांत तिवारी जी, आप इस चीज को तो जरूर देख रहे होंगे कि राम मंदिर को लेकर अब जो राजनीति के तरीके हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहले एक एफिडेविट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अदालत में दिया गया, उसके भी खूब चर्चे हुए, उस पर भी खूब पॉलिटिक्स हुई, कपिल सिब्बल की दलीलों पे भी खूब राजनीति हुई। अब एक ये भी है कि धीरे धीरे उधर से भी चीजें माइल्ड होती जा रही हैं। वो कह तो रहे हैं कि राजनीति हो रही है, लेकिन जो लचीलापन है वो नजर आ रहा है चीजों में। बेशक लचीलापन नजर आएगा। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये भी याद दिलाऊं कि कपिल सिब्बल ही थे जो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव के पहले ये एक दलील दी थी कि भाई इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, इसको चुनाव के बाद में इसका फैसला किया जाए, और वो माना भी गया। चलिए, तो कांग्रेस उस पर खुश भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। अब एक बात हम ये समझना चाहते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल इवेंट की बात कर रहे हैं, जो बातें कही गई थी कि यह चुनाव के बाद पॉलिटिकल इवेंट की बात अगर कर रहे हैं तो उसको कांग्रेस के ऊपर आरोपित ना करें। एक सेकंड, मैं अपना बयान पूरा कर लूं। नृपेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं अपना तर्क पूरा कर लूं अगर आप इजाजत दें। सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, नहीं मैं दूसरी एक बात यह है संशोधन करना कि चाहूंगा थोड़ा सा राम मोहन जी थोड़ा सा तसल्ली रखिए। नृपेंद्र जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा वापस। आपको जो करेक्शन करने बाद में बता दीजिएगा कि क्या ठीक नहीं था। पहले पूरी बात हो जाने दीजिए प्रेमकांत जी की, फिर आप बता दीजिए। जी नृपेंद्र जी, एक तो बात ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा तथ्यात्मक सुधार कर लीजिए। वो नृपेंद्र मिश्रा हैं और आप देखिए नृपेंद्र सिंह हैं। वो यूपी कैडर के अधिकारी रहे हैं और मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, और ट्राई के अध्यक्ष होने के बाद में वो उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको बनाया था। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात एक ये आती है कि अगर सोमनाथ मंदिर पटेल जी की बहुत पहल से बना था जी, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए कि अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में बना था उसमें प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी गए थे। क्या वो पॉलिटिकल इवेंट हो गया था क्या? इस पर जरा जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ये तो कहिए भाई वहां पर शिलान्यास है, ईंटें रखनी है, और बाकायदा एक ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती, नहीं तो डेवलपमेंटल योजना की तरह से उद्घाटन और शिलान्यास बहुत से ऑनलाइन किए जाते हैं और बटन दबा करके किए जाते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ये देश के इतने लोगों के साथ में जुड़ी हुई भावनाओं का मसला है। प्लस एक बात और है, राम मोहन जी, इस पे गौर कीजिएगा कि
अब वो दौर है कि कोरोना के साथ में जीने की भी बात साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, चिकित्सक भी कह रहे हैं। तो कोरोना के साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बाढ़ आ रही है इतने से प्रदेशों में, अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जल शक्ति मंत्री जा रहे हैं, बाढ़ का दौरा कर रहे हैं, लोगों से जो पीड़ित हैं उनसे समूह में मिल रहे हैं, तो कुछ एहतियात बरतते हैं। और आज ही देखिए लखनऊ में लालजी टंडन जी का निधन हो गया, तो उसमें भी बहुत से लोग गए, लेकिन कुछ बहुत खास तौर से ख्याल रखा इस बात का कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। तो इस लिहाज से अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये कार्यक्रम हो रहा है, और अगर इसमें प्रेमकांत जी आवश्यकता नहीं, पॉलिटिकल तस्वीरों को जोड़ दें तो चाहे किसी का बर्थडे मनाना हो, नेता का नाम मैं नहीं लूंगा, उसके जगह जगह बर्थडे मनाने की तस्वीरें भी लोगों ने देखी, चाहे कहीं पे प्रदर्शन करने हो वो सरकार के खिलाफ हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने नहीं देखी। सिर्फ एक या दो जगह पे ही सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बना के, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि नियमों का पूरा पालन किया जाएगा, और अभी तो आयोजन हुए नहीं। इसके बावजूद ये जो भाई अभी से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राम मोहन जी, अभी हम सुनते चले आ रहे हैं कि भाई उसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा, सीमित लोगों को इनवाइट किया जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी। और अभी आप ही के इसमें टीवी में पट्टी चल रही है कि ई रिक्शा का इस्तेमाल होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के हम समझ सकते हैं कांग्रेस का दर्द क्या है। कांग्रेस का दर्द एक यही है कि ताला खुलना, शिलान्यास और भूमि पूजन, वो सब देखिए कांग्रेस का एक ठीक है, वो कह सकते हैं कि हम मॉडरेट थे, हम शालीन थे थोड़ा, और भाजपा और शिवसेना ने उसको आक्रामक तरीके से मुद्दा बनाया, और राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय क्या अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो कुल मिलाकर के मंदिर भी जो बनेगा वो ऐसा नहीं कि उसमें सरकार कोई बहुत बड़ा कोई नृपेंद्र जी करने जा रही है, आप बोल सकते हैं, वो भी लोगों की। ठीक प्रेमकांत जी, नृपेंद्र जी बोलिए। इस पर राजनीति की गई, भाजपा के लोगों ने इस पर राजनीति की, लाशें बिछी, जो वास्तविकता है उसको बोलिए, इस तरह से इसको डाइवर्ट ना करिए, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा अन्य मंदिरों से थोड़ा इतर है। नहीं, अगर देखिए लाशें भी अगर बिछी हैं, लाशें भी अगर बिछी हैं तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि उसका भी एडवांटेज किसको मिलने जा रहा है, राम मंदिर के बल पर लाशें बिछी हैं। जो भाजपा वह 2 से 200 तक पहुंची, सत्ता की जो आज रोटी भाजपा के द्वारा खाई जा रही है वह राम मंदिर के उस आंदोलन से ही वह हासिल हुई है जी। भाजपा और भाजपा के लोगों के द्वारा जो बातें कही जा रही है उसमें कहीं भी शतांश वह सही नहीं है। प्रेमकांत जी कि बेशक इनसे बिल्कुल एतराज किया जा सकता है कि भाजपा इस तरह की, उसके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप तो बहुत पहले से लगता चला आ रहा है, लेकिन एक बात यह है कि राजनीति में अब जो भी लोग शामिल हैं, राजनेता लोग, वो अगर राजनीति नहीं करेंगे तो हरिभजन करने नहीं आए हैं, आप ये भी ध्यान रखिए। और एक बात यह है कि अगर इसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहे हैं तो पॉलिटिकल इवेंट कितने भी सीमित लोगों के साथ में हो, उसको एक पॉलिटिकल माइलेज तो उनको मिलना ही मिलना है, ये स्वाभाविक सा मसला है। ठीक, नृपेंद्र जी प्रश्न यही था। देखिए उन्होंने भी बताया कि अक्षरधाम मंदिर का जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो गए मनमोहन सिंह, किसी ने भी पूछा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है या आपको माइलेज मिल रहा है? सिर्फ प्रधानमंत्री के पहुंचने पे आप क्यों ऐसे प्रश्न करने लगते हैं? मैंने शुरू में ही कहा कि अक्षरधाम नहीं, राममोहन जी मैं कहना चाह रहा हूं कि अक्षरधाम मंदिर या दुनिया के दूसरे मंदिर या देश के दूसरे मंदिरों की जो स्थिति है वो राम मंदिर से इतर है। राम मंदिर विवादित, इसको इतना विवादित किया गया। सवाल ये है ना आपसे कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश से आते नहीं है प्रधानमंत्री आते हैं गुजरात से, उनका कत्लेआम किया गया। तो आप अन्य मंदिरों, यहाँ पे मुख्य भूमिका रही वीएचपी की, शिवसेना की, और अगर आरोप भी है तो स्थानीय बीजेपी संगठन पे। राम मंदिर की स्थिति देश के दूसरे मंदिरों से बहुत इतर है जी। यह एक विवाद, आज अगर स्थितियां सामान्य रही होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका जजमेंट बहुत पहले दिया गया होता। तो यह निश्चित रूप से वह बहुत ही क्रिटिकल चीजें थी, इसमें जुड़ी हुई थी और इसको क्रिटिकल बनाया गया। मेरा ये मानना है इतर ही सोच करके उसकी राजनीति की ताला खुलवाया गया, इतर ही सोच करके तो भूमि पूजन शिलान्यास किया गया था। दूसरे मंदिरों से इधर उसको जोड़ के नहीं देख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं प्रेमकांत जी कि ये ताला खुलवाना, वहां भूमि पूजन करना राजीव गांधी के जमाने में तब भी उतनी ही विवादित थी चीजें, 1% इधर उधर नहीं थी, राजनीतिकरण नहीं था। ठीक है,
आपको नहीं लगता ना राजनीतिकरण नहीं था? ताला खुलवाया गया तो इसका मकसद आपको नहीं लगेगा ना राजनीतिकरण था? वो तो के लोगों ने इसमें बीच में अनिला सिंह जी, आप काफी देर से सुन रहे हैं, जवाब दे सकते हैं। भाजपा और संघ के द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट। जी जी, नृपेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनको कुछ बातें पूछना भी चाहती हूँ। मैं उत्तर जरूर दें, मैं ये आशा करती हूँ। अभी ये अच्छा हुआ कि तिवारी जी ने इनको करेक्ट कर दिया कि नृपेंद्र मिश्र जी जो है वो गुजरात काडर के नहीं, उत्तर प्रदेश काडर के हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत होती है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो पहले अपने जो तथ्य है ना उनको पुख्ता करके फिर बोला करें। एक जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है उनके विषय में आपने कह दिया, और अभी उन्होंने तिवारी जी ने बता भी दिया कि किन किन पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे वो उत्तर प्रदेश में रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विषय को अच्छी तरीके से समझते हैं। और यहाँ पर तो चाहे वो अवनीश अवस्थी जी हो, चाहे जिलाधिकारी हो वहाँ के, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी हो, ये सारे आईएएस अधिकारी हो, वो इस ट्रस्ट में हैं, ठीक है। और हर जो एक एक ट्रस्टी है उसका कोई ना कोई महत्व है, उसकी वजह से वो ट्रस्ट में है, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। हर एक की अपनी भूमिका है। दूसरी बात, एक छोटा सा प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे दीजिए मुझको। वो ये है कि क्या, जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं महाराष्ट्र सरकार में, शिवसेना के जो प्रवक्ता बंधु हैं, उन्होंने कहा कि ये तो शुभ अवसर है, यहाँ तो निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है, जाना चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? प्रियंका वाड्रा आ रही हैं या राहुल जी आ रहे हैं? बताएं ना, कौन आ रहा है? नृपेंद्र जी, समय सीमित है, आखिरी उत्तर होगा आपका। नृपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बोलिए। क्या? हेलो, अनिला जी पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से कौन जा रहा है बिना निमंत्रण के, राहुल जी या प्रियंका जी? नहीं, राम मोहन जी, पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये तो स्थितियां बड़े विचित्र हैं। सरकार के द्वारा जब किसी को इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा है, सारी चीजें ट्रस्टियों के द्वारा खुद ही तय की जा रही हैं, तो इसमें दूसरों के लिए जगह कहाँ है? आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट, पहले शुरुआत में कह रहे थे कि ट्रस्ट को तय करना है, ट्रस्ट को तय करने दीजिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। अब ट्रस्ट तय कर रहा है तो उस पर भी सवाल है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्ट के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि अगर किसी काम में गुंजाइश न निकाल सके तो फिर वो राजनेता किस काम का, और वो सियासत की आपने किताब ही कौन सी फिर पढ़ी है। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है और इस पर थोड़ा सा राजनेताओं को बचना चाहिए, कुछ एक मुद्दों को शायद छोड़ देना चाहिए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।